अगर किसी महीने ब्रेजा की 10,000 यूनिट्स बिक रही होती हैं तो नेक्सॉन की 15 या 16,000 बिक रही होती हैं, क्योंकि नेक्सॉन पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, ईवी सब में अवेलेबल है। और नेक्सॉन सीएनजी में आपको बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी मिलती है, बूट कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करनी पड़ेगी, और साथ में जिनके पैरों में तीतर काटते हैं उनके लिए टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलने लगा है। तो क्या इतना काफी है सेगमेंट किंग नेक्सॉन को पीछे करने के लिए? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेजा की लेंथ है 3995 mm जो कि बराबर है नेक्सॉन की लेंथ से। विड्थ है 1790 mm जो कि 14 mm कम है। हाइट है 1685 mm जो कि 65 mm ज्यादा है। और व्हील बेस है 2500 mm जो कि लगभग बराबर है नेक्सॉन के व्हील बेस 2498 mm से। ये ऑन पेपर डायमेंशंस तो जो हैं सो हैं। बाकी कैबिन स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। 19-20 के अंतर के साथ में दोनों गाड़ियों में लगभग बराबरी कैबिन स्पेस है। टायर्स की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों का आप चाहे कोई भी वेरिएंट ले लो, आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। रही बात ब्रेजा की, तो इसमें अंडर बॉडी सीएनजी मिलने के बाद में आप चाहे सीएनजी लो या ना लो, आपको स्पेयर टायर मतलब की स्टेपनी नहीं मिलती है। हालांकि ब्रोशर में एक जगह पर मेंशन किया गया है कि इसमें 16 इंच की स्टेपनी मिलती है, जबकि लॉन्च इवेंट के टाइम पर बताया गया है कि किसी भी वेरिएंट में स्टेपनी नहीं है, रिपेयर किट दी जाती है। हो सकता है ब्रोशर में मिसप्रिंट हो गया हो, पता नहीं। वहीं नेक्सॉन में आपको स्पेयर टायर मिल जाता है और बाकी स्टैंडर्ड 16 इंच का साइज तो है ही। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेजा में आपको 48 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है जो कि 4 लीटर बड़ा है नेक्सॉन में मिलने वाले 44 लीटर के पेट्रोल टैंक से। और रही बात सीएनजी की, तो नेक्सॉन में आपको 2 सिलेंडर मिलते हैं 30 लीटर के, जबकि ब्रेजा में एक सिंगल सिलेंडर मिलता है जो कि 55 लीटर का है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ब्रेजा में जो पहले मिलती थी 198 mm की, अभी भी वही है जो कि 10 mm कम है नेक्सॉन में मिलने वाली 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट की बात करें तो ब्रेजा में आपको 328 लीटर की बूट मिलती है, फिर आप चाहे पेट्रोल खरीदो या सीएनजी खरीदो। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो इसका ब्रोशर में या फिर बाकी सब जगह पर नेक्सॉन की बूट 382 लीटर बताई गई है, जो कि सही भी है और सही नहीं भी है। असल में ये 382 लीटर की बूट जो है वो रूफ तक कैलकुलेट की गई है, छत तक, जबकि बूट स्पेस कैलकुलेट की जाती है सीट तक। अगर सीट तक कैलकुलेट करोगे तो नेक्सॉन में लगभग 350 लीटर की बूट मिलती है, जो कि 22 लीटर ज्यादा है ब्रेजा में मिलने वाली 328 लीटर की बूट से। इसी तरह से नेक्सॉन सीएनजी में 321 लीटर की बूट मिलती है, लेकिन ये बूट भी अप टू द रूफ कैलकुलेट की गई है, ना कि अप टू द सीट। इसमें से आप 30 से 40 लीटर घटा दो तो हो सकता है अप टू द सीट आपको निकल के आ जाए। लेकिन ब्रेजा सीएनजी में भी आपको सेम 328 लीटर की ही बूट मिल रही होती है। टर्निंग रेडियस की बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। ब्रेजा का है 5.2 मीटर का, जबकि नेक्सॉन का है 5.1 मीटर का, सिर्फ 0.1 मीटर कम है, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस है, दोनों का लगभग बराबर ही है। इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो ब्रेजा में अब आपको नया 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने लगा है जो 108.61 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से, तो ये 9.66 bhp की कम पावर जनरेट करता है, लेकिन टॉर्क बराबर जनरेट करता है। ब्रेजा में आपको टर्बो इंजन तो मिलने लगा, ये अच्छी बात है, लेकिन एक दिक्कत है, वो ये कि ये इंजन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, जबकि नेक्सॉन का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT ऑटोमेटिक और DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है। मतलब 4 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं आपको नेक्सॉन पेट्रोल में। काफी लोगों का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर माइलेज की बात करूं तो ब्रेजा में ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलता है। 2.5 से 3 kmpl का माइलेज आपको ब्रेजा में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ज्यादा मिल रहा होता है कंपैरेटिवली नेक्सॉन के। इस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के अलावा आपको ब्रेजा में पुराना वाला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 101.64 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वैसे तो इस इंजन को कोई लॉजिक नहीं बनता कंपेयर करने का नेक्सॉन के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करके देखें तो ये 16.63 bhp की कम पावर जनरेट करता है और 31 Nm का टॉर्क भी कम जनरेट करता है। इस पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, मतलब कि अगर आप ब्रेजा ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हो तो आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा, आपको पुराना वाला इंजन ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है, ब्रेजा ऑटोमेटिक में आपको टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन ऑटोमेटिक में आपको या तो बिल्कुल बेसिक AMT मिल रहा होता है या बिल्कुल हाई फाई DCT मिल रहा होता है। AMT चलाने में उतना मजा नहीं आता, DCT चलाने में भर भर के मजा आता है, तो भाई बाद में शायद मेंटेनेंस इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए टॉप कन्वर्टर ज्यादा बेहतर माना जाता है। ना तो मेंटेनेंस इसका इतना ज्यादा होता है, माइलेज अच्छा मिलता है और परफॉर्मेंस भी एकदम स्मूथ है। टाटा वालों को भी यही करना चाहिए, AMT और DCT हटा के सिर्फ टॉप कन्वर्टर देना चाहिए। माइलेज की बात करें तो इस इंजन में भी आपको नेक्सॉन के मुकाबले 3 से 3.5 kmpl ज्यादा माइलेज मिल जाता है। CNG की बात करते हैं तो ब्रेजा CNG में 86.59 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि
नेक्सॉन सीएनजी से 12 bhp कम पावर और 48.5 Nm कम टॉर्क है। पावर और टॉर्क तो कम है ही, लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जितना बड़ा ये है कि नेक्सॉन में आपको सीएनजी टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, जबकि ब्रिजा में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। इसका सीधा प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस में नजर आएगा। अगर आप पहाड़ों पर जाते हो तो नेक्सॉन सीएनजी मोड में भी प्यार से ऊपर जा सकती है, जबकि ब्रिजा सीएनजी मोड में पहाड़ों पर चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बात पावर की है। अगर आप उन लोगों में से हो जो गाड़ी भगाना पसंद करते हो, तो सीएनजी मोड में ब्रिजा आपको मजे दे ही नहीं सकती जो आपको नेक्सॉन दे सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ब्रिजा सीएनजी में आपको माइलेज ज्यादा मिल जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में कंपैरेटिवली नेक्सॉन टर्बोचार्ज्ड सीएनजी के। क्लेम्ड माइलेज की बात करूं तो ब्रिजा सीएनजी में 26.9 किलोमीटर पर किलोग्राम, जबकि नेक्सॉन सीएनजी में 24 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ब्रिजा में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप सेकंड टॉप वेरिएंट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में खरीदते हैं या टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इस स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, सेफ एग्जिट वार्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईबीडी, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो इन सभी स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा आपको एडास भी मिल जाता है। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर कर दूं कि ब्रिजा में एडास नहीं मिलता है, लेकिन एडास के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, सेफ एग्जिट वार्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। इसी तरह से नेक्सॉन में आपको एडास मिल जाता है, लेकिन ब्रिजा में मिलने वाले इन 3 एडास फीचर्स आपको नेक्सॉन में नहीं मिलते। नेक्सॉन में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है, ना कि ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग। दोनों में अंतर है। चलिए और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको ब्रिजा में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। हेड अप डिस्प्ले, इसमें आप नेविगेशन भी सेट कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग दोनों गाड़ियों में है, लेकिन ब्रिजा में आपको वायरलेस चार्जिंग में एक्टिव कूल फंक्शन मिलता है, जबकि नेक्सॉन में ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से ब्रिजा में आपको 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जबकि नेक्सॉन में आपको नाम मात्र की मिलती है। बस यही 3 फीचर्स हैं जो आपको ब्रिजा में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन ब्रिजा में नहीं मिलते। सनरूफ दोनों गाड़ियों में दी गई है, लेकिन ब्रिजा में इलेक्ट्रिक सनरूफ है, मतलब की छोटी वाली, और नेक्सॉन में है पैनोरेमिक सनरूफ, मतलब की बड़ी वाली। ब्रिजा का इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले से बड़ा मिलने लगा है आपको 10.1 इंच का, लेकिन नेक्सॉन बराबर नहीं है। नेक्सॉन का है 10.24 इंच का। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अंतर है। ब्रिजा के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको अर्केमीज के 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको JBL के 8 स्पीकर्स मिलते हैं सब वूफर के साथ में। कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको नेक्सॉन में मिलते हैं, ब्रिजा में नहीं मिलते, जबकि आजकल ये एक ट्रेंडिंग फीचर चल गया है। जिस किसी भी गाड़ी को देखो उसके हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स कनेक्टेड होते हैं। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट। माइलेज चाहिए, सिटी ड्राइविंग चाहिए या फिर परफॉर्मेंस चाहिए, आप नेक्सॉन से जैसा चाहो वैसा करवा सकते हो। ऐसा कुछ आपको ब्रिजा में नहीं मिलता। इसी तरह से नेक्सॉन में 10.24 इंच का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है, जबकि ब्रिजा में आपको 4.2 इंच की छोटी सी स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड रियर सनशेड जैसे फीचर्स भी आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं, लेकिन ब्रिजा में नहीं मिलता है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइसेस देख पा रहे हैं। 1 लाख रुपए तक महंगे हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट्स लगभग 1.5 लाख रुपए तक सस्ते हैं सीएनजी में। वारंटी दोनों गाड़ियों में बराबर मिलती है, 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की। और बात करें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ब्रिजा में आपको 3 साल तक के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको सिर्फ 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। उसके बाद आपको लगभग हर साल 2 या 2,500 रुपए के समथिंग पे करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। लगभग सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, सिर्फ एक चीज रह गई है, मेंटेनेंस कॉस्ट। इन दोनों में से किसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है वो जानना चाहते हो तो वो है ब्रिजा की, लेकिन कितनी कम है ये जानना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 5 सालों में ब्रिजा के ऊपर 40,000 रुपए खर्च कर रहे होगे तो आप नेक्सॉन पेट्रोल के ऊपर 45,000 रुपए खर्च कर रहे होगे। बस इतना ही अंतर है। मैं नेक्सॉन डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ। डीजल का मेंटेनेंस कॉस्ट में लगभग 10-15,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है ब्रिजा पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो हमने लगभग सभी पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। मोटा मोटा देखो तो भाई नेक्सॉन में पावर ज्यादा मिलती है, फिर आप चाहे पेट्रोल खरीदो, सीएनजी खरीदो या डीजल खरीदो। डीजल में तो पावर के साथ साथ आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिल रहा होता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर ज्यादा मिल रहे होते हैं, सेफ्टी ज्यादा मिल रही होती है। वहीं ब्रिजा आपके पैसे बचा रही होती है हर तरह से, कम पैसों में आ जाती है, माइलेज भी ज्यादा देती है
और मेंटेनेंस भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कम है। आखिर में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जो ब्रिजा फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के पहले भी कहा करता था कि अगर आपकी प्रायोरिटीज में सेफ्टी आती है तो नेक्सॉन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सेफ्टी से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता तो ब्रिजा आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है।